NTA UGC नेट यानी निमिज नेट। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमजी नेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया। और दोस्तों इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। एक तो डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि कौन सी किस तरह की यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है। और ये हम आपको अपडेटेड करवाएंगे, जो भी अपडेट हुआ है अभी तक हमारा वो आपको करवाएंगे। इसके साथ साथ इसमें एक और क्वेश्चन ये आता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है यूनिवर्सिटियों की स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तीसरा जो क्वेश्चन आता है हमारा वो आता है चांसलर या वाइस चांसलर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है। तो तीन से चार तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो ये सभी हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर देखना और अच्छे से देखना ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो जाए इस टॉपिक की। दोस्तों मई 2021 एग्जाम के लिए आप हमारा स्पेशल होली ऑफर ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 499 रुपये में आप पेपर फर्स्ट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट के स्टडी नोट्स मिलेंगे, एड फ्री वीडियोस मिलेंगे, लाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे, 2012 से लेके 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिलेंगे विद आंसर। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको 2012 से लेकर 2020 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसे आप बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको 25 दिन की मैराथन क्लास भी मिलेगी और इस कोर्स की पूरी वैलिडिटी 60 दिन तक होगी, यानी कि जब तक आपके एग्जाम खत्म होंगे मई में तब तक आपकी इसकी वैलिडिटी होगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस ऑफर को ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूनिवर्सिटी होती क्या है और यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है। तो देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा से अपना मतलब केवल उस शिक्षा से नहीं है जो केवल यूनिवर्सिटी में दी जाती है। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि जो केवल यूनिवर्सिटी में दी जाती है, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं उनके अंदर जो शिक्षा दी जाती है उसे भी हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कहेंगे। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो विश्वविद्यालय होते हैं वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्वायत्ता प्राप्त संस्थान होते हैं। और इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इसका पूरा का पूरा प्रबंध विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। और एक और इसमें जो क्वेश्चन आता है हमारा एग्जाम के अंदर कि ऑटोनोमस बॉडी जो होती है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या वो कर सकती है। तो ये हम देख लेते हैं इसके क्या क्या कार्य होते हैं। नंबर एक पे शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं और पदोन्नति करते हैं, यानी कि उनको प्रमोशन में भी इनका हाथ होता है। यही डिसाइड करते हैं कि किसकी नियुक्ति करनी है और किसको प्रमोशन करना है। प्लस छात्रों के चयन में, यानी कि उनका एंट्रेंस बेस पे सिलेक्शन करना है या फिर कंसेंट बेस पे सिलेक्शन करना है, ये सारा का सारा डिसाइड कॉलेज करता है या फिर यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है ये सब कुछ। उसके बाद में अध्यापन के विषय, शिक्षण विधियाँ किस तरह की यूज करनी है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम लेने हैं, ऑफलाइन लेने हैं, कौन से विषय पढ़ाने हैं, कितना सिलेबस करना है, क्या करना है, ये सारा का सारा प्रबंध कौन करता है, यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। और एक और जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैं सारी की सारी चीज़ें आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। नंबर एक तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर जो एक क्वेश्चन आएगा ऑटोनोमस बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये हमारा एग्जाम में पहले आ चुका है। नंबर दो जो हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों वो हमारा चांसलर और वाइस चांसलर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है। अब देखिए राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति यानी कि चांसलर, स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है उनका चांसलर कौन होता है, राज्य का राज्यपाल होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है उसका जो चांसलर है वो कौन होता है, राज्य का राज्यपाल होता है। ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, देखिए राज्य का कौन है, राज्य का राज्यपाल। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है, वहां का उपराज्यपाल होता है। ये दोनों की दोनों बातें आप अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये हमारी एग्जाम के अंदर आई हुई है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे एग्जाम के अंदर, इन दोनों को अच्छे से याद रख लेना। और एक और जो क्वेश्चन आता है इसी में से मैं बताता हूँ आपको, विश्वविद्यालय का वास्तविक दायित्व किसके ऊपर होता है, कुलपति पे होता है, यानी कि वाइस चांसलर पे होता है। जो हमारा
जो भी दायित्व है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, वाइस चांसलर पे होती है, ये आप ध्यान में रखना। और वह विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों के प्रबंधन और प्रशासन की निगरानी करता है और उनका दायित्व संभालता है कि कौन से कॉलेज में क्या रूल लगाने हैं, क्या मैनेजमेंट करनी है, वो सारा का सारा डिसाइड कौन करता है, कुलपति या वाइस चांसलर करता है। ये आप याद रखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल होते हैं, राज्य का राज्यपाल होता है। बट जो दायित्व है, पूरा का पूरा दायित्व है, वो किसके ऊपर होता है, कुलपति यानी कि वाइस चांसलर पे हमारा पूरा का पूरा दायित्व होता है। ये चीज आप याद रखना, क्योंकि इसमें से 2 से 3 बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इससे संबंधित रिपोर्ट फिर वो किसे सौंपता है, राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, कुलाधिपति को यानी कि चांसलर को ये रिपोर्ट भेजता है कि कौन से कॉलेज में क्या हो रहा है और क्या मैनेजमेंट है, वो सारी की सारी रिपोर्ट उनको भेजता है। तो आप इसको अच्छे से याद रख लेना। जी चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनिवर्सिटी, इसकी हम बात करते हैं। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, देखिए नंबर 1 पे राज्य का राज्यपाल राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। ये चीज हम अभी करके आए ना, जस्ट अभी करके आए। राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, चांसलर होता है। ये देखिए सभी की बात चल रही है यहाँ पे, सभी का होता है। प्रतिवर्ष वह राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के संचालन एवं प्रबंध संबंधी प्रतिवेदन को प्राप्त करता है, यानी कि वो उनकी रिपोर्ट लेता है, उनकी जानकारी लेता है कि कौन से विश्वविद्यालय में क्या एक्टिविटी चल रही है और क्या मैनेजमेंट हो रही है, वो सारे सभी की रिपोर्ट लेता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब देखिए ये वाइस चांसलर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल मीन्स चांसलर के द्वारा हमारी नियुक्ति की जाती है। तो ये भी आप याद रख लेना, ये भी हमारा एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो कोई ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगी। जी चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा विश्वविद्यालय होता है उसके अंदर मुख्य रूप से 2 संस्थाएं होती है हमारी, जो 2 मुख्य रूप से काम करते हैं। और ये 2, इनमें से हमारे, आप यकीन नहीं करेंगे, 3 से 4 बार हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हम इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, जो ये संस्थाएं होती है हमारी विश्वविद्यालय के अंदर। नंबर 1 पे है सीनेट या कोर्ट। सीनेट या कोर्ट, इसका क्या काम होता है, इसमें विश्वविद्यालय से संबंधित सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। सभी लोग, जो भी जैसे शिक्षक हो गए, हमारे प्राचार्य हो गए, अभिभावक हो गए, और जो हमारे स्टूडेंट हो गए, उन सभी का प्रतिनिधित्व कौन करता है, सीनेट करता है। सीनेट या कोर्ट इसको हम बोलते हैं। कुछ सरकारी विभाग के सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार या कुलाधिपति द्वारा भी इसका मैनेजमेंट, इसमें कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीजें, विश्वविद्यालय संबंधी सभी नीतियों का निर्धारण करती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 चीज है, मैं दोनों चीजें आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे जो चीज है हमारी, 1 मिनट ये रुकिए, हमारा जूम हो गया, बहुत ज्यादा जूम हो गया, रुकिए। ये देखिए इसमें नंबर 1 तो क्या है, प्रतिनिधित्व कौन करता है, सीनेट करता है। सभी जो भी लोग वहां से संबंधित है विश्वविद्यालय से, उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है, सीनेट करता है, यानी कि कोर्ट करता है। नंबर 2 पे जो चीज हमारे लिए याद रखने वाली है, विश्वविद्यालय संबंधित सभी नीतियों का निर्धारण कौन करती है, हमारी सीनेट करती है, तथा बजट आदि की व्यवस्था भी कौन करती है, सीनेट करती है। बजट ये निर्धारित करती है, नीति ये निर्धारित करती है, और प्रतिनिधि तो भी हमारी कौन करती है, सीनेट करती है। ये तीनों की तीनों चीजें आप याद रख लेना। ठीक है, और इनमें से मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। जी आप करके देखना, अगर आपको इनमें से क्वेश्चन कहीं पे दिखे, और अगर आपने देखे हुए हैं तो आप सभी दोस्त कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि हाँ सर, हमने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखे हुए हैं एग्जाम के अंदर।
जी चलिए, आगे हम बात करते हैं कार्यकारिणी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब इसका मतलब क्या होता है, विश्वविद्यालय के प्रशासन में यह संस्था नियामक या धुरी की भूमिका निर्वहन करती है। प्रशासन यानी कि वहाँ पे जो भी प्रशासन है उसको किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, उसकी सारी की सारी भूमिका कौन अदा करती है, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती है। यह संस्था संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को संचालित करती है तथा विश्वविद्यालय की संपत्ति, कोष तथा उसके प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन करती है। यानी कि गवर्नेंस, उसके जो हमारी यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड जो भी गवर्नेंस है उससे रिलेटेड सारे के सारे काम कौन करती है, हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती है। और ये क्या करती है, उसके अंदर कितनी इनकम हुई है हमारी और उनको कहाँ कहाँ पे लगाना है, ये सारी की सारी डिसाइड कौन करती है, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती है। इसमें से भी हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्या है दोस्तों, यह एक लघु निकाय है। ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसको विश्वविद्यालय का लघु निकाय कहा जाता है। ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन सी है दोस्तों, कार्यकारिणी परिषद। कार्यकारिणी देखिए, जैसे इसमें पता चल रहा है ना कि कार्यकारिणी यानी कि इसके अंदर कार्य निर्धारित होता है सब कुछ। इसमें सामान्यतः निम्न लोगों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। किन किन को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, ये इसमें शायद, हाँ इसमें लाइन कट हो गई, डिलीट हो गई है। चलिए कोई नहीं, आप इतना याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इसमें से डिटेल में नहीं पूछा जाता, मेन बस ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि जो कार्यकारिणी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्या काम है और सीनेट का क्या काम है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। और आगे जो हमारा लाइव मॉक टेस्ट होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखना और लाइव मॉक टेस्ट में आप देखना कि कितना कुछ आपको आता है या नहीं आता। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया। भारत के अंदर कितनी तरह की यूनिवर्सिटी है और उनके क्या क्या काम है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो नंबर 1 पे दोस्तों हमारी मुख्य रूप से जो आती है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद में स्टेट यूनिवर्सिटी है, फिर है डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं। फिर है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फिर है मेटा यूनिवर्सिटी। मेटा यूनिवर्सिटी से भी हमारे क्वेश्चन आए हैं। जी चलिए, और देखिए इसको हाँ जी, ये तो होगी मुख्य रूप से टाइप हो गए हमारे यूनिवर्सिटी के। और आगे हम बात करते हैं कैटेगरी के अंदर इनको अगर डिवाइड करें तो कैटेगरी के हिसाब से हमारी किस तरह की यूनिवर्सिटी हो सकती है। नंबर 1 पे एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी होगी, और दूसरी है फेडरल यूनिवर्सिटी होगी। नंबर 3 पे है यूनिटेरी यूनिवर्सिटीज होगी, या यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, और एक जो हमारा देखिए इनमें ना मैं अभी डिटेल में बात करूंगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या होता है, राज्य स्तरीय क्या होते हैं, ये सभी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करते हैं लेटेस्ट जो करंट है हमारा, उस पर हम बात करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी है हमारी इंडिया के अंदर, उन सभी के बारे में बात करते हैं। ये देखिए 31/12/2020 को ये हमारी अपडेट हुई थी। आप अभी यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आज मैं ये कितनी तारीख को वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ये 26 मार्च को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 26/3/2021 को ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अभी आप जाके चेक कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट हमारा यूजीसी की वेबसाइट पे यही दिया हुआ है। इसके बाद में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, 2-3 महीनों में अभी कोई अपडेट नहीं आया है। तो इस अपडेट के अनुसार क्या है ये जो लेटेस्ट अपडेट है इसके अनुसार हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी है इंडिया के अंदर, 418 है। उसके बाद में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कितनी है, 125 है। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी 54 है, 54 है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमारी कितनी है, 370 है। और टोटल यूनिवर्सिटी कितनी है, 967 है। ये हमारी टोटल यूनिवर्सिटी है। और ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये 26 तारीख है आज, 26 मार्च 2021 तक यही अपडेट है। और उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में अगर मान के चलिए ये वीडियो आप हमारे 6 महीने बाद देख रहे हैं तो आपको क्या करना है। अगर 6 महीने बाद देख रहे हैं तो ये देखिए लिंक हमने दिया हुआ है दोस्तों, यूनिवर्सिटी की न्यू अपडेटेड और कंप्लीट लिस्ट देखने के लिए नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें। आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी जो ऐप है निमिजी नेट ऐप, वो डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर आपको पेड कोर्स में ये नोट्स मिल जाएंगे। और ये देखिए ये जो लिंक दिया ना, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट, अगर 6 महीने बाद, अगर 2 साल बाद भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इस लिंक पे क्लिक करना, आपको लेटेस्ट जो भी अपडेटेड लिस्ट है वो सारी की सारी मिल जाएगी वहाँ पे।
तो ये हमने आपके लिए सुविधा प्रदान की हुई है, आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना, क्योंकि वही है ना दोस्तों, हो सकता है आपको ये वीडियो हमारी 6 महीने बाद मिले, लेकिन आपको तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो इसका तरीका यही है। जी चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इनके अंदर इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंट बात है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक्ट के तहत की जाती है। ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। यह सभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, ये MHRD के अंतर्गत आते हैं, और संसद के एक्ट के तहत ये स्थापित होती है। इन यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा फंड दिया जाता है। सबसे ज़्यादा फंड किसको दिया जाता है, हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। यहाँ पर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले बेहतर सुविधाएं भी होती है। ठीक है, और 31, ये देखिए ये मैं वही बता रहा हूँ, 31 तारीख 2020 के अनुसार हमारे 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय, आप एक बार ये भी देख लेना कहीं इसमें ऐसा ना हो कि अपडेट ना हुआ हो। हाँ 54 ही है यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और देखिए आगे हम बात करते हैं, इन विश्वविद्यालयों को ज़्यादा वित्तीय सहायता मिलती है। इनमें दूसरे विश्वविद्यालयों की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं होती है। गोवा और आंध्र प्रदेश के सिवाय भारत के सभी राज्यों में विश्वविद्यालय है। जी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विश्वविद्यालय है। दिल्ली विश्वविद्यालयों के स्थान में दूसरे स्थान पे आता है। सबसे अधिक हमारे विश्वविद्यालय किसमें, उत्तर प्रदेश में। नंबर 2 पे किसमें, दिल्ली के अंदर सबसे विश्वविद्यालय है हमारे। और अगर आप लिस्ट देखना चाहे, जैसे ये आप सारी की सारी लिस्ट देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे विश्वविद्यालय है, कहाँ पे नहीं है, और लगभग सभी हमारे राज्य के अंदर विश्वविद्यालय है। गोवा और आंध्र प्रदेश में नहीं है, इन दो को छोड़ के। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे दी है ना कि अपडेटेड लिस्ट देखने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये जो लिंक हमने दिया हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर ये लिस्ट पढ़नी है आपको तो ये लिस्ट भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक बार इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसा हमारा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना। जी ठीक है, तो आप ये पढ़ना चाहिए, पूरी की पूरी लिस्ट पढ़ना चाहिए तो आप ये पूरी की पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे ये नोट्स भी ले सकते हैं। और अभी हमारा ऑफर चल रहा है दोस्तों, 499 रुपये का ऑफर चल रहा है, होली ऑफर चल रहा है। 499 रुपये में आप हमारा कंप्लीट स्टडी नोट्स ले सकते हैं, पूरा का पूरा कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं पेपर फर्स्ट का। और ये मई 2021 के लिए हम कोर्स चला रहे हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी 60 दिन तक होगी, यानी कि मई 2021 में जो एग्ज़ाम होगा लास्ट तक आपकी वैलिडिटी इसकी रहेगी। ठीक है, किसी को भी ज्वाइन करना है तो आप हमें वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। जी चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक्ट के तहत होता है। किसके द्वारा होता है, राज्य विधानसभा द्वारा। ठीक है जी, आप इन सभी को याद रखते रहना भाई, और मैं साथ के साथ नोट भी करवा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई देश की सबसे पुरानी राज्य विश्वविद्यालय। ये देखिए, ये सबसे पुराने कौन से, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई देश की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय। और ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों एग्जाम के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, कौन सी पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, बट इसमें से क्वेश्चन आया है। अगर आप दोस्तों को याद है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना। जो दोस्त ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं उनको जरूर याद होगा ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम के अंदर आया है, और जो भी दोस्त इसका आंसर देगा उसे बहुत बहुत बधाई। जी चलिए कोशिश कीजिए आप इसका आंसर देने की, कि किस तरह का क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आया था इन तीनों यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड। जी चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं। 31/12/2020 के अनुसार 418 हमारे राज्य विश्वविद्यालय है। और एक बार फिर से यहाँ पे वेरीफाई भी कर लेते हैं, 418 ही है हमारे। हाँ जी 418 है हमारे। जी ठीक है, और आगे हम बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होते हैं, भारत में उन उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को मानद विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय कहते हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता दी जाती है। यानी कि जहाँ पे बहुत अच्छे से स्टडी करवाई जाती है,
और उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पे भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता दी जाती है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं। जिन संस्थाओं को मानित विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है वे विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्रों और विशेषाधिकारों का उपयोग करते हैं। मानित विश्वविद्यालय शिक्षा के किसी विशेष क्षेत्र में ऊंचे स्तर पर कार्य करने वाले संस्थान होते हैं। ये जो संस्थान होते हैं दोस्तों, ये किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इनको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहते हैं। हायर एजुकेशन से संबंधित कोई भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त किसी विशेष स्टडी एरिया में जो बहुत ऊंचे मानदंड या स्टैंडर्ड पर काम कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहते हैं। ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, इसके अंदर ये क्या होता है कि कोई इंस्टीट्यूशन होता है और इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम किया जाता है। मान के चलिए कोई साइंस के फील्ड में कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे उपाधि दी जाती है यूनिवर्सिटी की, उसे फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहते हैं। यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा ऐसा इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की तरह माना जाए या घोषित किया जा सकता है। ऐसे इंस्टीट्यूट जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होते हैं उन्हें किसी यूनिवर्सिटी को मिलने वाली एकेडमिक स्टेटस और सभी फैसिलिटी प्राप्त होती है। ये देख लीजिए यहाँ पे, ऐसे इंस्टीट्यूट जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होते हैं ना, उन्हें किसी भी यूनिवर्सिटी को मिलने वाली एकेडमिक स्टेटस और सभी फैसिलिटी प्राप्त होती है। ठीक है, रियल में क्या होते हैं? इंस्टीट्यूट होते हैं, बट इनको उपाधि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की दी जाती है और इनके अंदर जो भी फैसिलिटी है, एकेडमिक स्टेटस है, वो सेम मिलता है जो एक यूनिवर्सिटी को मिलता है। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। लेकिन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को ऑटोनोमस स्वायत्ता हासिल होती है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारी जो यूनिवर्सिटी है उनको भी ऑटोनोमस बॉडी होती है और ये भी हमारी ऑटोनोमस बॉडी होती है। स्वायत्ता यानी कि ऑटोनोमस स्टेटस का मतलब है डीम्ड यूनिवर्सिटी अपना कोर्स और सिलेबस खुद डिजाइन कर सकती है। ये हमने पहले भी बात की है ना ऑटोनोमस बॉडी के अंदर, कि जो यूनिवर्सिटी है वो ऑटोनोमस बॉडी होती है और वो अपना सिलेबस कोर्स खुद डिजाइन कर सकती है। इसी तरीके से डीम्ड टू यूनिवर्सिटी भी अपना कोर्स और सिलेबस खुद डिजाइन कर सकती है। ये भी हमारा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको याद रखना। इसके साथ साथ यह अपने एडमिशन और फीस से संबंधित नियम भी बना सकते हैं। कई सम विश्वविद्यालयों को उनके अपने नाम के तहत डिग्री प्रदान करने की अनुमति है। ये अपने नाम के तहत भी डिग्री प्रदान कर सकते हैं। तो ये चीजें दोस्तों आप इनको याद रखना। और आगे हम बात करते हैं, जैसे इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 21/12/2020 के अनुसार हमारी 125 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अगर आप इनको देखना चाहें तो आप इनको देख सकते हैं जी। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, मेटा विश्वविद्यालय की बात करते हैं। देखिए मेटा विश्वविद्यालय क्या होता है? मेटा विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य नवीन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को साझा करना है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मेटा विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या होता है? जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं ना, उनको एक साथ मर्ज कर दिया जाता है, एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है ताकि एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ सके यूनिवर्सिटियाँ। यानी कि टेक्नोलॉजी का इसके अंदर बहुत भरपूर फायदा उठाया जाता है जिससे छात्रों को लाभ पहुंचेगा। सरकार उच्च शैक्षिक संस्थानों के शैक्षिक मामलों में दखल नहीं देती। और इसमें हम देखते हैं क्या क्या हमारी बातें हैं अच्छी, आप देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चीजें जो भी है। मेटा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले पाठ्यक्रम और क्षेत्रों की पहचान करने तथा आपस में सहयोग करने का निर्णय संस्थानों पर छोड़ दिया जाता है। मेटा विश्वविद्यालय में जलवायु परिवर्तन, जन स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में शिक्षा दी जाती है। ये याद रख लीजिए, ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। किन किन विषयों पे शिक्षा दी जाती है? जलवायु परिवर्तन, जन स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा दी जाती है। शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बगैर दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करने, नवीन प्रक्रियाओं का लाभ उठाने तथा उसमें उपलब्ध लचीलेपन से मेटा विश्वविद्यालय दूसरी पीढ़ी के विश्वविद्यालय को दर्शाता है। यानी कि वही चीज है ना दोस्तों, इसके अंदर सबसे ज्यादा किस पे ध्यान दिया जाता है? इसमें टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया जाता है और हम फिजिकल रूप से वहाँ पे उपस्थित नहीं होते, दूर रह के डिस्टेंस एजुकेशन से स्टडी प्राप्त करते। तो इसे क्या है? इसे जो नई जनरेशन है उनका विश्वविद्यालय भी बोला जाता है जी। और इन संस्थानों की मौजूदा अक्षमताओं तथा
संसाधनों को इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए कोई अलग से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान नहीं है। ठीक है। इन संस्थानों द्वारा अगले शैक्षिक सत्र से पाठ्यक्रम शुरू करने की उम्मीद है। ठीक है जी। चलिए आगे हम बात करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। देखिए, इस तरह की यूनिवर्सिटीज की स्थापना किसी प्राइवेट संस्थान या स्पॉन्सरिंग बॉडी के द्वारा राज्य या केंद्र सरकार के कानून के तहत की जाती है। दोबारा देख लीजिए क्या कह रहा है। इस तरह की यूनिवर्सिटी की स्थापना किसी प्राइवेट संस्थान या स्पॉन्सरिंग बॉडी के द्वारा, ठीक है, कोई संस्था हो सकती है, प्राइवेट संस्था हो सकती है, स्पॉन्सरिंग बॉडी हो सकती है, उसके द्वारा राज्य या केंद्र सरकार के कानून के तहत की जाती है। इन विश्वविद्यालयों को यूजीसी से मान्यता प्राप्त लेनी होती है। यूजीसी द्वारा प्राप्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिग्री देने में सक्षम है, लेकिन ऑफ कैंपस संबंधित कॉलेज खोलने की अनुमति इनको नहीं दी जाती। ये अपने कॉलेज नहीं खोल सकते, समझे, ये कॉलेज नहीं खोल सकते, बट डिग्री ये दे सकते हैं। और 31/12/2020 के अनुसार हमारी कितनी यूनिवर्सिटी थी? 370 हमारी यूनिवर्सिटी थी। यहाँ से एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं ताकि गलत आपको इन्फॉर्मेशन ना जाए। हाँ जी, 370 ही है हमारी। और टोटल यूनिवर्सिटी कितने? 967 है हमारी। तो ये आप चार्ट अच्छे से देख लेना भाई, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है जी। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास क्या है? ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर ली हमने। हाँ जी, ये जो कैटेगरी के हिसाब से ये, और हम कर लेते हैं इन पे और बात कर लेते हैं। एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, संबंधक विश्वविद्यालय की बात करते हैं। ये विश्वविद्यालय अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करते हैं, उन पर नियंत्रण करते हैं, उनके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं, उनके अध्ययन छात्रों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। जैसे हमारे वो होते हैं ना, जैसे हमारे कॉलेज जुड़े हुए होते हैं यूनिवर्सिटी से, इसी तरीके से एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हो सकती है। और उसके अंदर जो भी दूसरे कॉलेज के अंदर जो भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं या फीस है, उनका कार्यक्रम सारा का सारा निर्धारित इनके द्वारा किया जाता है जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, फेडरल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, संघात्मक विश्वविद्यालय की बात करते हैं। इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत उन संवैधानिक महाविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करता है, सॉरी दोबारा से पढ़ते हैं इसको। इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत उनका संवैधानिक महाविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करता है एक कॉलेजिएट विश्वविद्यालय, एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें कार्यों को एक केंद्रीय प्रशासन और कई संगठक कॉलेजों के बीच विभाजित किया जाता है। भारत में इस तरह के कई विश्वविद्यालय हैं। ये देखिए, एक जो चीज है ना, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो एग्जाम के अंदर आ चुकी है हमारी, 1 मिनट रुकिए, हाँ जी, एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। फेडरल यूनिवर्सिटी को हम कॉलेजिएट यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये ऐसा विश्वविद्यालय होता है जिसमें कार्यों को एक केंद्रीय प्रशासन और कई संगठक कॉलेजों के बीच में विभाजित किया जाता है। तो आप इसको देख लेना। वैसे बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आया है, एक ही क्वेश्चन आज तक इसमें से आया है। आगे हम बात करते हैं यूनिटरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एकात्मक विश्वविद्यालय की बात करते हैं। इस प्रकार के विश्वविद्यालय का अपने अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों पर पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण अधिकार होता है तथा इन महाविद्यालयों के लिए अध्यापकों की नियुक्ति भी स्वयं करते हैं। ये दोस्तों हमारे लिए नॉर्मल जानकारी के लिए आप इनको देख सकते हैं। वैसे इनमें से कोई ज़्यादा क्वेश्चन आज तक नहीं आए हैं। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आप अच्छे से देख लेना। एक तो हमारा इनमें वो क्वेश्चन आता है, हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी में कितनी संख्या है और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की संख्या कितनी है, टोटल यूनिवर्सिटी कितनी है, इसमें से हमारा क्वेश्चन आ सकता है एक। दूसरा हमारा क्वेश्चन आ सकता है जैसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या होती है, इसमें क्वेश्चन आया है। मेटा विश्वविद्यालय से हमारा क्वेश्चन आया है। और दूसरा हमारी जो ये संस्थाएं होती है, सीनेट, ये सीनेट और हमारी दूसरी कौन सी थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इसमें से क्वेश्चन आया है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन आया है ये ऑटोनोमस बॉडी से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। और एक क्वेश्चन किससे आया, हमारा चांसलर और वाइस चांसलर से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इन सभी को एक बार अच्छे से देख लेना। इसमें से उम्मीद है अब की बार भी क्वेश्चन आएगा। और मेरे को ये भी उम्मीद है कि आप सभी दोस्त इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो अच्छे से करके आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल निमिज नेट प्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड नहीं किया तो वो भी डाउनलोड कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। दोस्तों मई 2021 एग्जाम के लिए आप हमारा स्पेशल होली ऑफर ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 499 रुपये में आप पेपर फर्स्ट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट के स्टडी नोट्स मिलेंगे, एड फ्री वीडियोस मिलेंगे, लाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे, 2012 से लेके 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिलेंगे विद आंसर। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको 2012 से लेकर 2020 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसे आप बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको 25 दिन की मैराथन क्लास भी मिलेगी और इस कोर्स की पूरी वैलिडिटी 60 दिन तक होगी, यानी कि जब तक आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे मई में तब तक आपकी इसकी वैलिडिटी होगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस ऑफर को ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।